Dear students, today we will know about the flow of air. प्यारे बच्चों, आज हम हवा का बहाव जानेंगे कि हवा किस ओर बह रही है। इसके लिए एक सफ़ेद कागज़ लें और उसके ऊपर गोल गोल घुमाव बना लो। For this, take a white paper and draw a spiral shape on it. Now cut the paper in the spiral shape. फिर कैंची की सहायता से उसे उस घुमाव में ही धीरे धीरे काट लें। To hold this snake, you can tie a thread on both sides. इस सांप को पकड़ने के लिए आप दोनों तरफ धागा बांध सकते हैं और यू कैन यूज़ अ पिन आल्सो। इसके अलावा आप पिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप एक मोमबत्ती लें और उसे जला लें। इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप अपने स्पाइरल सांप को लेकर आएं। जैसे ही सांप को आप मोमबत्ती के ऊपर रखें, आप देखेंगे कि ये अपने आप ही घूमने लग गया है। जैसे ही हवा ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा, और अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। Whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction. From this activity, we are able to know that when the hot air rises, the snake moves in a clockwise direction. When the cold air comes down, the snake moves in an एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस गतिविधि से हम यह जान पाए कि मोमबत्ती के ऊपर की हवा गर्म और हल्की होती है, जो कि ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है। जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। कागज़ के 2 कप लें, उन्हें धागों से इस तरह बांध लें कि वे तराजू की तरह दोनों तरफ लटक जाएं। अब इन कप के नीचे बारी बारी से जलती हुई मोमबत्ती रखें और अंतर को देखें व समझें। यह गतिविधि दर्शाती है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, वह थैली को भी ऊपर ले जाती है। अतः गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है
और ठंडी वायु का पलड़ा नीचे की ओर झुक जाता है। आइए एक और उदाहरण देखें। एक खाली टी बैग लें, उसे समतल धरातल पर खड़ा कर दें। एक किनारे से उसे धीरे से जलाएं। पूरे परीक्षण को ध्यानपूर्वक देखें कि टी बैग हवा में ऊपर क्यों उठा। इसके कारणों को समझने की कोशिश करें।